नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम कर्क राशि का वीडियो लेके आए हैं। शनि वक्री होने जा रहा है 5 जून 2022 को 141 दिन के लिए, और 23 अक्टूबर 2022 को शनि पुनः मार्गी होगा। तो 141 दिन का जो टाइम रहेगा शनि वक्री पीरियड का, आपको बहुत संभल कर रहना है कर्क राशि वालों। और शनि आपका इस समय अष्टम से संचार कर रहा है। शनि की ढैया लगी हुई है, लेकिन ये ढैया ज़्यादा देर तक नहीं है। इस साल 2023 में ये पूर्ण रूप से ढैया आपके ऊपर लगेगी, तो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस साल शनि मात्र कुंभ राशि में 2 महीने के लिए आया था, फिर वापस ये अपने घर जा रहा है मकर राशि में, और 17 जनवरी 2023 तक वहीं रहेगा। उसके बाद फिर दोबारा कुंभ राशि में आएगा। तब तक क्या स्थितियाँ होंगी आगे बताएंगे। तब अभी की स्थितियाँ इस तरह से आपकी बनने जा रही हैं। देखिए, शनि एक कार्मिक प्लैनेट है, आपको मालूम है, कर्मों के हिसाब से फल देता है, और इसका धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है। आपको मालूम है मंगल का नक्षत्र है, और शनि जब भी मंगल के नक्षत्र से संचार करता है तो कई बार द्वंद्व युद्ध भी इसका देखने को मिलता है। शनि अष्टम से निकल रहा है आपके, और नक्षत्र धनिष्ठा है, और 2 भावों का लोड भी है शनि, क्योंकि स्वयं की राशि में है शनि अष्टम में। 7वें भाव की राशि भी शनि की है। 7वां भाव आपको मालूम ही है कि डेली रूटीन वर्क पत्नी का होता है, आपका पार्टनरशिप का भी होता है। उस भाव से शनि अगले भाव में ट्रांजिट कर रहा है। देखिए, शनि आपका अष्टम में है। एक तो जब भी अष्टम से प्लैनेट निकलते हैं तो हेल्थ में तो ये प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, साथ में एंग्जाइटी, डिप्रेशंस और नींद कम आना, ये सब प्लैनेट्स के द्वारा दी जाती है। ऑकल्ट स्टडीज़, रिसर्च वर्क, पीएचडी, जितना भी ऑकल्ट स्टडीज़ से और रिसर्च वर्क का डिपार्टमेंट अष्टम से, आयु मृत्यु का डिपार्टमेंट अष्टम से देखा जाता है। ससुराल पक्ष, घड़ा धन मिलना लॉटरी से, ये भी अष्टम से देखा जाता है। तो अष्टम के कई तरह के डिपार्टमेंट इसको मिले हुए हैं। शनि अष्टम से जब निकलता है तो आपको मालूम ही है कि आपकी अगर शादी हो चुकी है तो ससुराल पक्ष के साथ आपका जो ट्यूनिंग है वो डिस्टर्बेंस पैदा करता है, क्योंकि हार्ड प्लैनेट है अष्टम से। क्योंकि ढैया लगती है तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ससुराल पक्ष से देखने को मिलती है, चाहे वो आप जेंट्स हैं लेडीज़ हैं। आप अपनी राशि देख सकते हैं कर्क राशि, तो और इस चीज़ को मैच कर सकते हैं। शनि का नक्षत्र धनिष्ठा रहेगा। धनिष्ठा मंगल की 2 राशियाँ आपके एक्टिवेट रहेंगी, कि दशम स्थान की एक पंचम भाव की। शनि जब भी धनिष्ठा नक्षत्र में संचार करता है तो आपकी पंचम की आपकी बुद्धि की राशि और आपकी मान प्रतिष्ठा पद की राशि जो है वो दशम स्थान कर्म की राशि वो एक्टिवेट हो रही है यहाँ पर साथ में। देखिए, शनि की अगर दृष्टियों की बात करें तो शनि की दृष्टि आपकी राहु पर जा रही है 10वें भाव पे। 10वें भाव पर जब शनि की दृष्टि जाती है तो कार्यक्षेत्र में चेंज लेके आता है। जॉब ट्रांसफ़र आपका यहाँ पर बनेगा, पिता के स्वास्थ्य को हानि करेगा, और आपके मान प्रतिष्ठा में भी कमी ला सकता है शनि। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक काम करना है, क्योंकि शनि की दृष्टि नीच दृष्टि पड़ रही है। तीसरी दृष्टि नीच की मेष राशि पर पड़ रही है। ये इसकी काफ़ी टेढ़ी दृष्टि मानी जाती है। तीसरा तिरछी दृष्टि इसको बोलते हैं, तिरछी दृष्टि। ये शुभ नहीं मानी जाती है शनि की। और शनि आपके सेकंड हाउस पर भी देखा है, कुटुंब परिवार, जो कि सूर्य की राशि, जो ऑपोजिट पार्टी की राशि होती है शनि की। सूर्य के भाव में जब देखता है तो शनि आपको मालूम ही है कि सेकंड हाउस में आपके खाने पीने की चीज़ों में चेंज लेके आता है, आपकी डाइट में चेंज लेके आता है, आपका जो परिवार के साथ संबंध है उसके ऊपर इसका शनि का फोकस रहता है, कि आप किस तरह से चलते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, आप परिवार के साथ कैसी बातें करते हैं, ये सब शनि देखता है, इसको वॉच करता है। उसके बाद ही शनि आपको उसी एंगल से रिजल्ट देता है, क्योंकि शनि एक कार्मिक प्लैनेट है। सेकंड हाउस आपके बैंक बैलेंस है, आपके ऑर्नामेंट्स, जो गोल्ड ज्वेलरी, ये सब भी सेकंड हाउस से देखी जाती है। तो शनि की दृष्टि सेकंड हाउस पे पढ़ने से आपको अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कई बार मिसप्लेस भी हो जाती है। इसलिए शनि की सेकंड हाउस पे दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। धन भाव का अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो गए, मेडिकल खर्चे हो गए, ये शनि इंडिकेट कर रहा है। शनि की दृष्टि आपकी 5th हाउस पर भी जाएगी, वहाँ स्कॉर्पियन राशि है। तो पंचम भाव पर जब शनि की दृष्टि जाती है तो आपके पेट में प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक ट्रबल आपको रहेगा।
जिसकी वजह से आपको रात को नींद कम आएगी। थोड़ा सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए शनि अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम में है। शनि का संचार आपके लिए इतना बढ़िया नहीं है अष्टम में। 5th हाउस पर दृष्टि जाने बच्चों की सेहत पर आपको टेंशन बनी रहेगी। उनकी आए दिन सेहत ख़राब होने से आपको डिप्रेशन रह सकता है, उनकी चिंता सता सकती है। एजुकेशन के मामले में बच्चों के लिए आप काफ़ी ध्यान देंगे, एजुकेशन में आपका फोकस रहेगा बच्चों के ऊपर, ये शनि यहाँ इंडिकेट कर रहा है। और आपकी खासकर अगर पंचम भाव बेटे का भी होता है, तो बेटा अगर है आपका तो आपको उसकी हेल्थ पर ध्यान देना है। शनि जब अगले महीने यानी कि जून का महीना, तो शनि ये मकर राशि में नहीं जाएगा, लेकिन जुलाई में ये मकर राशि में दोबारा पुनः प्रवेश होगा। मकर राशि में वक्री पीरियड में ही शनि मकर राशि में जब जाएगा, तो मकर राशि का जो 6-7 महीने का ट्रांजिट पड़ा हुआ है वो शनि उसको कवर करेगा। देखिए, शनि दोबारा से अपनी स्वयं की राशि में अंतिम जो ट्रांजिट है मकर राशि का वो पार करने वाला है। कुछ पेंडिंग वर्क थे आपके लाइफ पार्टनर के या आपके खुद के, वो शनि रिजॉल्व यहाँ पर करेगा। देखिए, शनि का यहाँ पर टेस्ट बदल जाएगा। धनिष्ठा नक्षत्र में 7th हाउस में जैसे शनि आएगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि कराएगा। आपके कार्य क्षेत्र में दोबारा से पुनः वही रफ्तार देखने को मिलेगी, और आप पार्टनरशिप में अगर आपका कोई पेचा चल रहा था वो रिजॉल्व हो जाएगा। 7th हाउस में लाइफ पार्टनर के साथ जो ट्यूनिंग खराब चल रही थी वो भी शनि यहाँ रिजॉल्व कर देगा। तो मकर राशि की चीज़ें जो पेंडिंग पड़ी थी आपकी, वो शनि यहाँ रिजॉल्व करने आएगा। शनि की दृष्टि आपकी गुरु पर जाएगी। 9th हाउस पे धर्म की यात्रा आपकी होगी, पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। गुरु पर दृष्टि जाने से धार्मिक एक्टिविटीज़ आपकी अराइज होंगी। जुलाई से ये आपका फिर ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि केंद्र भाव में आ जाएगा शनि, और शनि की दृष्टि आपकी राशि पर जाएगी, आपके लगन पर जाएगी, आपकी सेहत में फ़ायदा करेगा। और दूसरी बात यह कि लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग को भी इम्प्रूवमेंट करेगा। लेकिन कर्क राशि है, चंद्रमा प्रधान राशि, मदर की राशि मानी जाती है। मदर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उस पर ध्यान देने का आपको ज़रूरी है। शनि की दृष्टि जब 1st हाउस पर जाती है, तो आपके सुबह उठने में आपको आलस आएगा, आप बिस्तर छोड़ने का नाम नहीं लोगे, जैसे टांगों में जान नहीं होती, पैरों में जान नहीं होती, ऐसे फील होगा। आयरन की कमी होगी, क्योंकि वो जल तत्व राशि को देख रहा है शनि। वायु प्रधान राशि से निकलकर ये पृथ्वी तत्व राशि में आएगा और जल तत्व राशि को देखेगा। जल की चीज़ों को प्रभावित करता है। जल से इसका वैर है, यानी कि जल तत्व राशि से इसका वैर माना जाता है। विष दोष भी इसको कई बार हम मान लेते हैं। इसी तरह शनि की दृष्टि 4थे भाव पर केतु पर जाएगी। 4थे भाव पर उच्च की दृष्टि होने से फैमिली में अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद चल रहा था वो रिजॉल्व करेगा। मदर की प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा। 4थे भाव में केतु है, तो नई गाड़ी का योग भी शनि बना सकता है। उच्च की दृष्टि है, केतु के साथ इसका संपर्क बना हुआ है। और जैसे कहते हैं कि कोई घर की प्राप्ति अगर आपकी पेंडिंग थी, तो यहाँ विश पूरी कर सकता है शनि। केतु डिपेंड करता है आपका कैसा है लगन चार्ट में, लेकिन 4थे भाव में केतु कई बार घर से आइसोलेट कर देता है, रिज़र्व बना देता है। ऐसा बंदा व्यक्ति घर में बैठकर ही रिज़र्व हो जाता है, बातचीत कम करता है, उसको किसी से बात करना पसंद नहीं आता है। तो ये कर्क राशि की जो केतु के ऊपर शनि की दृष्टि है, उसकी मैं आपको विशेषता बता रहा हूँ कि कैसा रहेगा। हालांकि 4थे भाव में शनि की दृष्टि जब पड़ेगी, तो कोई रिलीजियस फंक्शन भी आप घर पे कर सकते हैं, सत्संग आपका, या कोई ऐसा हवन वगैरह आप करवा सकते हो। रिलीजियस एक्टिविटी आपके घर पे परफॉर्म होंगी, उससे शनि आपका अच्छा रहेगा और केतु भी अच्छा प्रभाव देगा। अचानक से कोई घर की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स ख़राब होंगे 4थे भाव पर दृष्टि होने से, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। रिपेयर टाइम टू टाइम उसका करवा लीजिए, क्योंकि केतु सडन लॉस देता है, सडन गेन भी देता है। तो चीज़ों को अस्थिर भी बनाएगा शनि। यहाँ पर केतु पर दृष्टि होने से अस्थिरता पैदा होगी, मन में बुरे विचार आएंगे, आपके तरह तरह की नेगेटिविटी आपके क्रिएट होगी, जिसकी वजह से आपको जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ, लंग से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, उसमें शनि वृद्धि कर सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि उच्च राशि पर बढ़ेगी। तो आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना है, डॉक्टर से जांच करना है, क्योंकि 4थे भाव में केतु लंग्स के ऊपर आया हुआ है, इन्फेक्शन वगैरह ये दे सकता है, इसलिए लापरवाही आपको हानिकारक हो सकती है। तो ये ट्रांजिट इस तरह से रहेगा, और शनि पुनः मार्गी होगा जाके 23 अक्टूबर को, और 23 अक्टूबर के बाद फिर दोबारा से मकर राशि में मार्गी होते हुए
ये कुंभ राशि में जनवरी में प्रवेश करेगा। तो ये संचार इस तरह से रहेगा। शनि को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है उपाय, हनुमान जी की उपासना है। और दूसरी बात है कि शनि देव को शनिवार वाले दिन आप तेल का अभिषेक करें शिला पे, उससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनि तेल से बहुत प्रसन्न होते हैं। तेल का शनि के साथ बहुत अच्छा संबंध माना जाता है, और सरसों का तेल का खासकर एक तरह से मरहम होती है। उनकी शरीर को जब चोट लगी थी तो मरहम लगाई थी अभिषेक के रूप में तेल की, तो इसलिए शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो ये गतिविधियाँ आपकी रहने वाली हैं। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए। इसके सामने आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।